सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। तो आज के वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हम आए हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके माइंड में चल रहा है, जैसे कि अभी काउंसलिंग राउंड चल रहे हैं। सो द मेन क्वेश्चन अराइजेस इन एवरीवन्स माइंड इज़ दैट कि अगर हमने सेंट्रल के फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है एंड साइमल्टेनियसली अगर हमें स्टेट में अच्छा सीट भी मिल रहा है तो स्टेट में हम एडमिशन ले सकते हैं क्या। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंडीशन किन लोगों के केस में अभी अराइज हुई है, जिनका अच्छा खासा रैंक है और उनको सेंट्रल का जो फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हुआ है उसमें उनको अच्छा सीट तो मिला है, लेकिन उनको पॉसिबली ये भी लग रहा है कि हमें स्टेट में भी अच्छा सीट मिल सकता है। एंड अगर हमें स्टेट में अच्छा सीट मिलेगा तो वो भी लेने की हमारी तैयारी है। मतलब यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि ऑल इंडिया में भी एडमिशन वो लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छी सीट मिली, लेकिन स्टेट में भी अगर अच्छा सीट मिलता है तो वो सेंट्रल का सीट वहाँ पे कुर्बान करने के लिए यहाँ पे वो रेडी है। तो इस केस में क्या वो सेंट्रल का उनका सीट छोड़ सकते। तो आज के इस वीडियो में हम वो सभी टॉपिक देखने वाले। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम वो सिनेरियो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। तो देखो मेन सिनेरियो क्या है, व्हाट इज़ द डेट फॉर ज्वाइनिंग द सेंट्रल राउंड 1 एंड द स्टेट राउंड 1 अलॉटेड सीट। मतलब सेंट्रल का राउंड 1 का रिजल्ट तो अभी आ चुका है, तो वो राउंड के जो भी कुछ अलॉटेड आपको सीट है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम डेट देखेंगे कब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सेंट्रल का राउंड 1 का ज्वाइनिंग ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है 4 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर। तो ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार 6 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन जो कि उन्होंने रिजल्ट थोड़ा अर्ली डिक्लेयर किया है, इसलिए सेंट्रल राउंड 1 का जो ज्वाइनिंग ड्यूरेशन है वो अभी फ़िलहाल उनके नए नोटिस के अनुसार 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में उनका ज्वाइनिंग है, ठीक है। एंड महाराष्ट्र स्टेट का राउंड 1 अभी उनका प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उस शेड्यूल के अनुसार उनका ज्वाइनिंग क्या है 14 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर 2023। तो ये हमने यहाँ पे क्या देखा है कि सेंट्रल का ज्वाइनिंग ड्यूरेशन एंड महाराष्ट्र का ज्वाइनिंग ड्यूरेशन दोनों का देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 4 टू 13 अक्टूबर के बीच में किसी ने सेंट्रल के राउंड 1 में सीट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मान के चलो कि आपको यहाँ पे जामनगर का कोई तो सीट मिला, ठीक है। तो आपने वहाँ पे गए, फॉर एग्जांपल अभी 6 तारीख है, तो आप वहाँ पे गए एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर महाराष्ट्र का जो राउंड 1 है उसका डिक्लेयर कब तक हो जाएगा, 13 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगा। एंड मान के चलो कि 13 अक्टूबर को आपको अच्छा खासा सीट महाराष्ट्र में मिल चुका है। तो अब आपके सामने ऐसा कंडीशन है कि आप महाराष्ट्र में सीट लेने वाले हो, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है क्या, तो इसी को हम देखने वाले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या राइज हो रहा है कि देखो यू कैन रिजाइन द सेंट्रल राउंड 1 जॉइंट सीट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड सेंट्रल राउंड। ऐसा कंडीशन उनके ब्रोचर में मेंशन हुई है कि आप सेंट्रल राउंड में जो भी कुछ आपने सीट ज्वाइन की थी वो आप क्विट कर सकते हो या फिर रिज़ाइन भी कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकंड सेंट्रल राउंड। तो कमेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है आपको पता है। कमेंसमेंट मतलब उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है सेकंड राउंड का, वो स्टार्ट होने से पहले आप फर्स्ट राउंड का सीट उनका क्विट कर सकते हो, ठीक है। ये तो हमने देखा है। इसका मतलब क्या है कि 13 अक्टूबर तक अगर आपने उनका सीट ज्वाइन किया तो भी आपको क्विट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है। कब तक ऑप्शन है, सेंट्रल का सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन किया है कि सेंट्रल का सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ है, 19 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 19 अक्टूबर के बिफोर अगर आप सेंट्रल का राउंड 1 का जो भी सीट आपने ज्वाइन किया था अगर वो आप रिज़ाइन करते हो बिफोर 19 अक्टूबर तो आप स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। दिस इज़ द केस सिनेरियो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लेज़र पॉइंटर पे आपको ध्यान देना है। सिचुएशन क्या है, यू कैन रिज़ाइन द सेंट्रल राउंड 1 जॉइंट सीट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकंड सेंट्रल राउंड। तो सेंट्रल का सेकंड राउंड कब स्टार्ट हो रहा है, 19 अक्टूबर का स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर आप 19 के बिफोर सीट कैंसिल करते हो तो आप स्टेट में एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सिनेरियो कब पॉसिबल होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 5 और 6 तारीख को सेंट्रल में एडमिशन ले लिया, यहाँ पे एडमिशन ले लिया, 13 अक्टूबर का स्टेट का राउंड डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में देखो 13 को अक्टूबर, सपोज 13 को आपको महाराष्ट्र में अच्छी सीट मिली, तो आपके पास कितने दिन आगे, आपके पास 5 to 6 डेज है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अच्छी सीट मिली है और आपको सेंट्रल का कैंसिल करना है, तो आप क्या करोगे, उसी दिन आपको सेंट्रल के जहाँ पे भी आपने एडमिशन लिया तो वहाँ पे जाना है। फॉर एग्जांपल 13 को राउंड डिक्लेयर हो गया तो आप कहाँ पे जाओगे, जामनगर में जाओगे आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो जब भी आप जामनगर जाओगे वहाँ पे आप एडमिशन कैंसिल करोगे एंड डॉक्यूमेंट्स लेके फिर से स्टेट में आके यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। मतलब इस टाइम ड्यूरेशन में आपको एडमिशन लेना है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हमारा क्या एस्टिमेटेड टाइम शेड्यूल है और इसके बीच में हम ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ कारणों की वजह से स्टेट का राउंड आगे भी चला जा सकता है या फिर पीछे तो नहीं आता है लेकिन आगे भी चला जा सकता है। सो ये ऐसी कंडीशन है कि जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे एस्टिमेटेड है कि हाँ 14 अक्टूबर को स्टेट का राउंड 1 डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद में
उसका ज्वाइनिंग भी स्टार्ट है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो शेड्यूल है वो चेंज भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा अज्यूम करके चलो, मतलब वर्स्ट के सिनेरियो आपको अज्यूम करके चलना है कि स्टेट का जो ज्वाइनिंग था 14 to 19, अगर ये पोस्टपोन हो गया कुछ कारणों की वजह से, तो आपका पूरा ये जो प्लानिंग था ना वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा रिस्की सिचुएशन होता है। मतलब कई बार ऐसा प्रेडिक्ट करके हम नहीं चल सकते, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो भी अराइज हो सकते हैं। लेकिन अगर कुछ वर्स्ट के सिनेरियो नहीं अराइज हो रहा है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सेंट्रल का सीट कैंसिल करके स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये आइडियली हमने आपको विद प्रूफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको मेरे स्टेटमेंट में रिलाई नहीं करना है, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो अराइज हो सकते हैं। अगर महाराष्ट्र का स्टेट का जो राउंड है वो आगे या फिर पीछे अगर चला जाता है तो उस हिसाब से उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस सिनेरियो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे ये है कि इफ़ वी वांट टू कैंसिल द सेंट्रल राउंड 1 जॉइंट सीट विल आवर सिक्योरिटी डिपॉजिट बी फॉरफिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मान के चलो कि आपने सेंट्रल का जो सीट है वो कैंसिल भी कर लिया, आप स्टेट के राउंड के लिए भी एलिजिबल हो, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन सर हमने जो 10,000 रुपीज़ भरे थे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या हमें वो फिर से मिलेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड उसका आंसर यहाँ पे हमने दिया है। देखो यहाँ पे ये जो कंडीशंस है, ये सेंट्रल का AACCC का जो ब्रोचर है 2023 का, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे लिए और इसमें हम एक्सप्लेन करने वाले। देखो यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें देखने। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया, अगर राउंड 1 का जो है आप फ्री एग्जिट कब तक ले सकते हो? यस, राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट ले सकते हो इफ़ जॉइंट और नॉट जॉइंट, मतलब दोनों भी कंडीशन है। ऐसा मान के चलो कि अगर राउंड 1 में आपने घर बैठे फ्री एग्जिट लिया, वो भी पॉसिबल है, या फिर आपने एडमिशन लिया था वो भी बाद में अगर आपने कैंसिल कर लिया तो भी आपके लिए वो फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। इसलिए उन्होंने क्या किया, इफ़ जॉइंट मतलब वहाँ पे जाके आपने एडमिशन लिया, इफ़ नॉट जॉइंट इट मीन्स आप वहाँ पे गए नहीं, घर बैठे आपने फ्री एग्जिट लिया। दोनों भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि क्या हमारा सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगा? तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया कि नो फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी मनी, मतलब जो राउंड 1 है वहाँ पे कौन सी भी कंडीशन में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होता है। फॉरफीचर मतलब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त नहीं हो रहा है, आप कौन सी भी कंडीशन यहाँ पे उठा के देख सकते हो, ठीक है। सो एलिजिबल, क्या हम स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल हैं? हाँ, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है दैट कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द फर्दर काउंसलिंग, मतलब सेंट्रल होगा, स्टेट होगा या फिर यूटी का आपका जो भी रिस्पेक्टिव होगा उसके लिए आप एलिजिबल होते हो। दिस आर द कंडीशंस। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अगर राउंड 1 की जो सीट है अगर आपने ज्वाइन किया है या फिर ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हो एंड विदाउट द फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी मनी। एंड उसके बाद में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द अपकमिंग राउंड्स, ताकि वो सेंट्रल का सेकेंड राउंड भी हो सकता है, स्टेट का भी सेकेंड राउंड हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेसिकली हमारी, देखो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे कि इफ़ आई रिजाइन द सेंट्रल राउंड 1 जॉइंट सीट सो कैन आई बी एलिजिबल फॉर द सेंट्रल सेकेंड राउंड। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल में एडमिशन लिया था फर्स्ट राउंड में, उसके बाद में स्टेट में अच्छा सीट तो मिला है, तो स्टेट के सीट के लिए सेंट्रल के एडमिशन कैंसिल करके आप स्टेट में चले आए, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल के सेकेंड राउंड में फिर से मुझे अच्छी सीट मिल रही है सर, तो क्या मैं अभी स्टेट का कैंसिल करके सेंट्रल में फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ? तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रही है। तो आंसर इज़ येस, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो इसमें हमने प्रूफ के साथ यहाँ पे मेंशन किया कैसे ये अलाउड होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया है, हु इज़ एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट, मतलब सेकेंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है। ये स्टार्टिंग के जो कंडीशन है वो तो आपके लिए फैमिलियर है, वो आपने देखे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ग्रुप 5 में मेंशन किया है, दैट कैंडिडेट हु हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेकेंड राउंड। तो आपने क्या किया था, सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा था, उसके पहले ही अगर आपने आपका जो सीट अलॉट हुआ था वहाँ पे आप ज्वाइन हुए, तो अगर आपने वो रिज़ाइन किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ सेंट्रल। सेंट्रल के लिए आप एलिजिबल हो, स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो, तो आप सेफ साइड यहाँ पे खेल रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन की है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, उसका अच्छा रैंक है एंड इफ़ ही और शी वांट्स टू क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र फ्रॉम द सेंट्रल टू स्टेट, अगर स्टेट में अच्छा सीट मिल रहा है एंड इफ़ यू अगर उनके माइंड में कन्फ्यूजन है कि हम सेंट्रल का सीट कैंसिल करके स्टेट में ले सकते हैं क्या, तो ये कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा रिस्की सिचुएशन है। क्यों रिस्की है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो टाइम हम प्लान कर रहे हैं ना, कई बार ये प्लान हमारा गड़बड़ हो सकता है कि अगर स्टेट का शेड्यूल आगे पीछे ज़रा भी हो जाए तो भी आपका पूरा प्लानिंग वैनिश हो सकता है। तो आपको मोर ओवर अगर सेफ साइड ही खेलना है तो आप सेंट्रल में बिना ज्वाइन किए फ्री एग्जिट ले सकते हो एंड स्टेट
में एडमिशन लेके फिर आप वेट कर सकते हो आपका सीट अपग्रेड होने के लिए। दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट वे। लेकिन अगर कोई रिस्क लेना चाह रहा है तो दिस आर द पॉसिबल कंडीशंस, तो वो उस हिसाब से रिस्क भी ले सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नए कंडीशंस के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चलो गुड बाय।